ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन अथ योग दर्शनम् शांति पाठः। शांति पाठः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो आज से हम योग दर्शन की कक्षा आरंभ करेंगे। तो हमने अभी मंत्र पढ़ा, ये महर्षि पतंजलि को समर्पित है, जो कि योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो हमारे सनातन दर्शन में 6 दर्शन हैं। भारतीय दर्शन टोटल 9 हैं, जिसमें से 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। प्रणाम, ओम शांति। तो 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शन में पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन, छठा उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन, जिसको हमने काफी लंबे समय तक पढ़ा है, लगभग साल भर हो गए, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र सब मिला के। तो ये 6 दर्शन जो हैं वो मीन्स सनातन वैदिक दर्शन बोले जाते हैं। और इसके अलावा जिनको आस्तिक दर्शन भी बोला जाता है, और 3 नास्तिक दर्शन हैं, जिसमें एक दर्शन है चार्वाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन, तीसरा जैन दर्शन। ये 3 दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक। तो ये 3 नास्तिक बोले जाते हैं, 6 आस्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक की डिफिनीशन क्या है बताइए? म्यूट हैं आप। हाँ, अभी बोलिए। ये सोचे 3 दर्शन बाद में होता है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक। हाँ, तो हमने सोचा यही 3 दर्शन नास्तिक होंगे, बाकी 6 दर्शन ये आस्तिक हो गए। हाँ, 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक है, सही बात है। लेकिन आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है? किसको आस्तिक बोलते हैं, किसको नास्तिक बोलते हैं? जो भगवान को मानते हैं, जो भी कुछ बताया गया है बुजुर्गों द्वारा, तो आस्तिक हैं। जो कहते हैं नहीं है, हम नहीं मानेंगे, नहीं दिखता है, वो नास्तिक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो नहीं पता है। जो लोग वेद में आस्था रखते हैं, मीन्स वेद को प्रमाण मानते हैं कि हाँ वेद में लिखा है तो ठीक है, तो वो दर्शन आस्तिक हैं। लेकिन वेद में जो लिखा है वो कोई ज़रूरी नहीं कि ठीक है कि नहीं है, तो ऐसा जो मानते हैं वो नास्तिक हैं। मीन्स उसको कंफर्म नहीं मानेंगे कि वही ठीक है। जो कंफर्म है कि हाँ वेद में लिखा है वही सही है, वो सही है, तो वो आस्तिक हैं। उसमें ईश्वर और बिना ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो वेदों को मानते हैं, लेकिन देवी देवता भगवान को नहीं मानते। वैसे
एक प्रकार से वो बात भी सही है, जो वेद को मानेगा वो ईश्वर को मानेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उपनिषद में देखा था कि अगर ईश्वर को, परमात्मा को नहीं मानते हैं तो आप अपनी सत्ता को रिजेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर को न मानना मीन्स आप खुद भी नहीं हो। तो ये थे 6 और 3 9 दर्शन। अब 9 दर्शन में हम पहले आते हैं, योग दर्शन को हमको पढ़ना है। तो योग दर्शन की फैमिली का कौन सा दर्शन है? कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है योग दर्शन की फैमिली का है, दोनों एक ही फैमिली से हैं, एक ग्रुप में चलते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल मुनि और योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। तो हम सांख्य दर्शन को क्यों ले रहे हैं पहले? क्योंकि उसमें 25 तत्वों का वर्णन है, उसमें 25 तत्वों का वर्णन है, उसी को फॉलो करता है योग दर्शन भी। और वेदांत दर्शन भी वही सारे तत्व मानता है। बट वेदांत दर्शन में जो तत्व हैं उसमें आत्मा और परमात्मा तत्व रूप में नहीं जाने जाते, प्रकृति के जो 24 तत्व हैं वही तत्व माने जाते हैं। जबकि सांख्य दर्शन जो है आत्मा को तत्व के रूप में काउंट करता है, गिनता है, तो वहां पे 25 तत्व हो जाते हैं। योग दर्शन में 26 तत्व हो जाते हैं। कैसे? ईश्वर की बात की गई है, परमात्मा की बात है। सांख्य दर्शन में परमात्मा नहीं है, परमात्मा के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो इसलिए योग दर्शन में एक तत्व बढ़ जाता है, परमात्मा, ईश्वर। तो देख लेते हैं कि 26 तत्व कौन कौन से हैं। शुरू से देखेंगे, स्टार्टिंग से, कहाँ से स्टार्ट होता है। परमात्मा जो कि परब्रह्म है वेदांत के अनुसार, बाकी जगह पे परब्रह्म शब्द नहीं आता। तो ईश्वर, योग दर्शन के हिसाब से योग में ईश्वर नाम आया है उसी का। ईश्वर हो गया एक तत्व। दूसरा पुरुष। फिर यहां से अब प्रकृति पे आते हैं। प्रकृति तीसरा। चौथा, उसके बाद सत्वर स्तंभ में फंक्शन हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ? महतत्व, जिसको बुद्धि बोलते हैं। पांचवा हो जाएगा अहंकार, और अहंकार के बाद फिर आ जाएगा, उसके 2 ग्रुप बन जाते हैं। 2 ग्रुप में वो फिर उत्पत्ति करता है। एक ग्रुप में 5 तन्मात्राएं और दूसरे ग्रुप में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। सर जरा शुरू से बताइए ना फिर से, सॉरी। हाँ सुनिए, एक परमात्मा, दूसरा पुरुष, तीसरा प्रकृति, मूल प्रकृति जो कि अव्यक्त है। परमात्मा और पुरुष भी अव्यक्त हैं। प्रकृति में आते हैं तो प्रकृति की मूल प्रकृति अव्यक्त है। उसके बाद चौथा क्या है? महतत्व, बुद्धि। पांचवा अहंकार, जो बुद्धि के बाद उत्पन्न होता है। अब अहंकार के 2 ब्रांच बना दीजिए। एक साइड में हो जाएंगी 5 तन्मात्राएं और दूसरी साइड में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, कुल 11। हो गया।
पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। मन। तो पंच तन मात्राएं कौन कौन सी हैं? गंध, रूप, रस, शब्द, गंध, रूप, रस, शब्द और शब्द, गंध, रूप, रस, स्पर्श। हो गया 5। नहीं, पांचवा कौन सा कहा? स्पर्श, स्पर्श, टच, स्पर्श। और पंच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? त्वचा, आँख, नाक, जिह्वा, कान। त्वचा, आँख, नाक, कान, जिह्वा, ये पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई। पंच कर्मेंद्रियां? हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा और मुख। मुख। हाँ। हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, मुख, ये पंच कर्मेंद्रियां हो गई। एक मन। तो अभी काउंट करेंगे। 11 ये हो गए और 5 तन मात्राएं। 11 5 16। 16 हुए। उसके ऊपर जाइए। अहंकार 17, महतत्व 18, प्रकृति 19, पुरुष 20, परमात्मा 21। 5 बच गए। क्या बच रहे हैं बोलिए? तन्मात्राओं से उत्पत्ति होगी पंच महाभूतों की। लिखिए, पंच महाभूत तन्मात्राओं के नीचे। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। हो गया। इसको भगवान ने भी बताया है। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक बोलते हैं। भगवद गीता चैप्टर 13 का 5वां श्लोक। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान? एक मिनट रुक जाइए, मैं शेयर कर देता हूँ। तो बोल रहे हैं महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। महाभूतान्य पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त। कौन है अव्यक्त? मूल प्रकृति। इंद्रियाणि दशैकम 10 इंद्रियां और एक मन, च पंचचेन्द्रिय गोचरा और इंद्रियों के पंचगोचर जो पंच तन्मात्राएं हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 24 तत्वों को भगवान ने बताया हुआ है। उसके अलावा 2 हमने और जोड़े हैं योग दर्शन में। कौन कौन से? पुरुष और परमात्मा, अर्थात पुरुष और ईश्वर, पुरुष और परम पुरुष। तो इस तरह से 26 तत्व हो गए योग दर्शन के। अब चल, सांख्य किसको नहीं मानता है? हाँ, सांख्य के मानने और न मानने की बात नहीं है। वहां पे 25 तत्व है, वहां पे परमात्मा ईश्वर नहीं है।
हाँ वही, हाँ वो 25 तत्व में से नहीं तत्व ईश्वर मतलब वहां पे नहीं है। हाँ, ईश्वर नहीं है, बाकी सब है। तो अब वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मानता है, क्योंकि उसके होने न होने की कहीं बात ही नहीं की गई है। और वैसे दूसरी जगह पे जैसे कि उपनिषदों में, नट उपनिषदों में, पुराणों में जो वर्णन आता है नवधा भक्ति का, तो ऐसी मान्यता है कि नवधा भक्ति जो है कपिल मुनि ने दी हुई है। तो अगर वो परमात्मा को नहीं मानते थे तो नवधा भक्ति क्यों देंगे? तो सांख्य दर्शन के हिसाब से प्रकृति सर्वोपरि है। नहीं नहीं, प्रकृति सर्वोपरि नहीं है, प्रकृति और पुरुष दोनों बराबर हैं। तो मीन्स दोनों के संयोग से सृष्टि चलती है, ऐसा बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने योग दर्शन पे। इसमें कोई कंफ्यूजन अभी है? प्रकृति और मीन्स ये जो हमने 26 तत्व देखे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे हमने कई बार पढ़ चुका है, हम जो ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे थे उसके माध्यम से भी पढ़ा हुआ है। तो हमने इसको इसलिए भी इंक्लूड किया इसमें, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इसमें विषय क्या आएगा? भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग आएगा। जो जीवात्मा है वो किस लिए है? भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, अर्थात प्रकृति को भोगना और फिर भोगते हुए मुक्त हो जाना, यही उद्देश्य है। भोग और अपवर्ग दो चीजें हैं। तो जैसे उत्पन्न हुआ है, प्रसव हुआ है, उत्पत्ति होना, प्रसव होना एक ही शब्द है। तो अपवर्ग कैसे होगा? प्रति प्रसव से, उल्टा। जैसे जैसे उत्पत्ति हुई है वैसे वैसे समाहित होता जाएगा। पीछे हमने ब्रह्मसूत्र में भी लास्ट में ये देखा था। तो अब आ जाते हैं पतंजल योग दर्शन। योग दर्शन में 4 अध्याय हैं, मुक्ति के 4 अध्याय। तो जो इनको पालन कर लिया वो मुक्त हो जाता है। तो कोई मुक्त तो होता नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं। मुक्त होगा तब जब पालन करेंगे तब होगा, पालन ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? तो ये 4 अध्याय हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ठीक। टोटल 195 सूत्र हैं, 195 सूत्र हैं। कई बुक में 196 सूत्र हैं। एक सूत्र बीच में जुड़ता है, बट बहुत सारे बुक में 195 ही हैं। तो पहले पाद में 51 सूत्र हैं, दूसरे पाद में 55 सूत्र हैं, तीसरे पाद में, विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं, और कैवल्य पाद है उसमें 34 सूत्र हैं, 34। तो हम पहले पाद पे चलते हैं। पहले पाद का नाम है समाधि पाद। समाधि पाद का विषय नाम से ही समझ में आ रहा है कि समाधि है। पहले महर्षि पतंजलि ने उसको समाधि पाद नाम दिया हुआ है। इसका तात्पर्य है कि इसमें समाधि की बात की जाएगी। पहले ही समाधि क्यों लगा दे रहे हैं? पहले समाधि के बारे में बता दे रहे हैं कि उद्देश्य क्या है। उसके बाद उसका साधन बताते हैं, और जब साधन जो है तैयार हो जाएगा, उस साधन को लेकर के, अर्थात उन साधनों को ग्रहण करके जब समाधि की ओर अग्रसर होंगे तो क्या आएगा? विभूतियाँ मिलेंगी, सिद्धियाँ मिलेंगी। वो विभूति पाद में वर्णन है। सिद्धियाँ मिलेंगी, फिर सिद्धियों पे रुकना नहीं है, सिद्धियों को पार करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो फिर क्या होगा? कैवल्य मिलेगा।
कैवल्य मतलब मोक्ष, मुक्ति। यही 4 पाद में महर्षि पतंजलि बताए हैं, स्टार्टिंग से लेकर के मुक्ति तक, जिसमें से मेनली 3 मार्ग हैं। पहले अध्याय समाधि पाद में जो मार्ग है वो है अभ्यास और वैराग्य। मुख्य मार्ग है अभ्यास और वैराग्य, पहले समाधि पाद में भी। दूसरा है क्रिया योग, साधन पाद का पहला ही सूत्र है क्रिया योग। ये दूसरा साधन है, मुक्त होने का साधन। अभ्यास वैराग्य, दूसरा क्रिया योग, और तीसरा अष्टांग योग, वो भी दूसरे अध्याय में ही है, दूसरे पाद में, साधन पाद में ही है। तो ये किसके किसके लिए हैं? निम्न श्रेणी के साधक, मध्यम श्रेणी के साधक और उच्च श्रेणी के साधक, 3 कैटेगरी में इनको बांट सकते हैं। जो निम्न श्रेणी के साधक मीन्स जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए कौन सा साधन बताया गया है? अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये एक सूत्र भी है साधन पाद में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। ये 8 अंग हैं, योग के अंग हैं। ये योग की दुनिया में रहने वाले सबको ये याद है। ये सबसे निम्न वर्ग के साधक के लिए है, जो बेसिक मीन्स कुछ नहीं जानता है, उसको यहाँ से स्टार्टिंग मिलती है और वो चढ़ते 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 चढ़ते, कोई ज़रूरी नहीं कि पहला वो जो है यम को पार करेगा तभी नियम पे पहुँचेगा, नहीं, कहीं पे भी घुस सकता है। उसको सबका साइमल्टेनियसली ज्ञान होता जाएगा और वो समाधि तक जाएगा। दूसरा है क्रिया योग, मध्यम साधक के लिए, जो बिल्कुल बेसिक पे नहीं है, ठीक ठाक साधक है, उसके लिए क्रिया योग है। क्रिया योग में क्या क्या आता है? तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 काम करना है उसको। तप अर्थात द्वंद्व सहन, विचलित नहीं होना है। कुछ भी संकट आए, कितना भी अच्छा हो जाए तो भी ज़्यादा उछल कूद भी नहीं मचाना है, संकट आने पे डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, सिर नहीं पीटना है। उन सबको बैलेंस करते हुए चलता है। स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना। अपना अध्ययन मतलब क्या? इस बॉडी का कहाँ पे कौन सी मसल है, कौन सी नर्व है, नहीं, आत्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते रहना। मीन्स अपने वास्तविक स्वरूप को जानना कि मैं हूँ कौन, तो वो स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, जो करते हो ईश्वर को समर्पित कर दो, निमित्त मात्र हो जाओ। ऐसा नहीं कि काम करना छोड़ देना है, जो है ईश्वर का है, जो मर्जी ईश्वर करेगा, ऐसा नहीं। करना आपको ही है, उन सबको ईश्वर को समर्पित करके करो। मीन्स न्यासी की तरह कार्य करो, ट्रस्टी की तरह। और जो हायर लेवल का साधक है, उसके लिए जो रास्ता बताया गया, मार्ग है, वो क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ऐसा बताया गया। किसका निरोध? चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, तीनों गुणों को बैलेंस करने के लिए अभ्यास और वैराग्य। इसको भगवद गीता के 6वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? 6वें अध्याय में बोलते हैं,
जब अर्जुन पूछते हैं चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ ही बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम, मन इतना चंचल है हे कृष्ण, मन इतना चंचल है, उसको बस में, वो बहुत ही प्रमथन स्वभाव वाला और बहुत ही बलवान है, उसको बस में करना ऐसा है समझो कि वायु को रोक लेना, हवा को रोकने जैसा दुष्कर कार्य है। तो भगवान बोलते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चलायमान है और उसको वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन हे कौन्तेय इसको अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जाता है। उसी बात को यहाँ पे महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो यहाँ पे मन शब्द नहीं आया है, यहाँ पे चित्त शब्द आया है। मन भी आता है बट पहले चित्त आया है, और चित्त यहाँ पे उस चेतना के लिए है जिसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, चित्त दो प्रकार के हैं, एक जो संस्कृत में या हिंदी में देवनागरी में जो लिखा जाता है चित्त, और एक लिखा जाता है चित्त, डबल ता, दो ता होते हैं उसमें। तो जो चित्त है वो फ्लक्चुएशन वाला है, जो जीवात्मा का है, जिसमें वृत्तियां उठती हैं, जैसे पानी में कंकड़ फेंक दिया तो वेव्स बनने लगती हैं, वो जीवात्मा का है, उसी की बात करते हैं महर्षि पतंजलि। और जो हम सच्चिदानंद बोलते हैं उसमें भी तो चित्त आ रहा है, तो वो कैसा चित्त है? वो फ्लक्चुएट नहीं होता, वो स्थिर चित्त है, शांत है, जो परमात्मा का नाम है। वो भी चित्त है लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता। चेतना उसमें भी है, मूल चेतना तो वही है। तो जो इसमें जो 1 नंबर से 4 नंबर सूत्र है, तो पहले देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। पहले साधन पाद, समाधि पाद का ही केवल देखेंगे। 1 नंबर सूत्र जो है उसमें अनुशासन की बात की गई है। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए अनुशासन जरूरी होता है। इसमें सीधे सीधे सूत्र बोल दिया गया है, अथ योगानुशासनम। दूसरा जो सूत्र है उसमें योग की परिभाषा बताई गई है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा बताई, डिफिनीशन दी है। तीसरे सूत्र में दृष्टा का स्वरूप बतलाया हुआ है। दृष्टा का वास्तविक स्वरूप क्या है? अच्छा, दृष्टा का वास्तविक स्वरूप वैसा है तो दृष्टा भी है कैसा, किस स्वरूप में है? तो उसको चौथे सूत्र में बताया हुआ है किस रूप में है। 5वें सूत्र में वृत्तियों के बारे में बताया है, 5वें से लेकर के 11वें सूत्र तक चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया है। और 12वां सूत्र जो है वो अभ्यास और वैराग्य है। 12वें से 16वें तक अभ्यास और वैराग्य के ही प्रकरण है। फिर 23 से 28 सूत्र तक ईश्वर की चर्चा की है महर्षि पतंजलि ने। और उसके बाद जो है चित्त विक्षेप, उनका नाश, मन की स्थिति और उसके भिन्न भिन्न उपाय, चित्त को शांत करने के उपाय, जिसमें चित्त की शुद्धि और चित्त की स्थिरता दोनों को महर्षि ने अच्छे से बताया हुआ है। चित्त की शुद्धि कैसे होती है और चित्त स्थिर कैसे होता है। फिर उसके बाद जो आगे बताते हैं, विवेक ख्याति प्राप्त होती है। विवेक ख्याति प्राप्त होती है तो साधक क्या हो जाता है? सबीज अर्थात असंप्रज्ञात से संप्रज्ञात, तो सबीज से फिर निर्बीज समाधि में चला जाता है। और वो निर्बीज जो है वही
कैवल्य की अवस्था है, निर्बीज समाधि प्राप्त होते ही वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। बट कैवल्य का विषय अभी समाधि पाद में नहीं है, निर्बीज समाधि तक समाधि पाद में उन्होंने वर्णन किया है। तो अब आगे बढ़ें। देखते हैं, सूत्र देखते हैं फिर। समाधि पाद, पहला अध्याय। पहले अध्याय का पहला सूत्र बोलते हैं अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन, अर्थात जो योग की परंपरा चली आ रही है उसको अनुशासित तरीके से जानेंगे, सीक्वेंस वाइज। तो अनुशासन के साथ उसको सीखेंगे। तो इसकी और भी अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है, जिसमें अथ शब्द जो आया है, अथ शब्द यहाँ पे जो अब बोला जा रहा है, अब का मतलब कि अभी से योग क्या आरंभ हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब मीन्स अब तक, अथ बोलने का मतलब कि अब तक इससे पहले जो कुछ हो चुका है उसको अनुशासित वे में, डिसिप्लिन्ड वे में जानेंगे। इसका तात्पर्य ये है। दूसरा जो श्लोक है, दूसरा सूत्र, नॉट श्लोक, दूसरा सूत्र बोलते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। जो फ्लक्चुएशन हो रही हैं, वृत्तियां बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं, तरंगे बन रही हैं, उनका रुक जाना। वृत्ति शब्द आया है वृत्त से। याद कीजिए, शांत पानी में कंकड़ फेंक दिया, क्या बनता है? वृत्त बनता है, गोल 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 जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। उसी वृत्त शब्द से आया है वृत्ति। इस जो हमारी चेतना है, जो हमारी बुद्धि है, उसमें भी वृत्त बनते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो उन वृत्तों का, जो वृत्त बन रहे हैं मन में, जो वृत्त बन रहे हैं, उनका निरोध हो जाना, अपने आप रुक जाना ही योग है। तो अपने आप रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ाव हो जाएगा। और उसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो निरोध शब्द है वो अपने आप रुकने के लिए है। जबरदस्ती रोकने के लिए होता तो विरोध आता, निरोध क्यों आता? तो उसके आगे बढ़ते हैं। जब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो क्या होगा? तदा द्रष्टो स्वरूपेवस्थानम। तब द्रष्टो अर्थात दृष्टा, दृष्टा कौन है? आत्मा। तो तब जब वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, वृत्तियां शांत हो जाएंगी, जो कि जिसको योग बोला गया है, ऐसा हो जाएगा तो योग हो जाएगा। अर्थात योग की डिफिनीशन दी गई है ऐसा बोल करके। तो उस समय द्रष्टो, दृष्टा क्या हो जाएगा? स्वरूपे अवस्थानम, उसकी अपने रूप में स्थिति हो जाएगी, वो अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो जाएगा, उसकी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो जाएगा वो, जब चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। तो चित्त की वृत्तियां हुई कैसे हैं? किस वजह से? किस में फ्लक्चुएशन हुआ? सत्वरजतम, ये तीनों अप एंड डाउन हुए तभी हुआ ना। प्रकृति के तीनों गुण, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। तो इन तीनों के लक्षण क्या है?
सत्वगुण जो है ज्ञान में लगाएगा, रजोगुण कर्म में लगाएगा, और तमस जो है वो स्थिरता देगा और अंधकार में लगाएगा, आलस्य और प्रमाद जागृत करेगा। ये सब होते हैं। जब ये सब होना बंद हो जाएं तो क्या होगा? वृत्तियां शांत हो जाएंगी, निरोध हो जाएगा वृत्तियों का, और उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, अपने आप को पहचान लेगा, अर्थात उसकी वास्तविक स्थिति में वो आ जाएगा। तो क्या दृष्टा वास्तविक स्थिति में नहीं है? नहीं है। अगर वास्तविक स्थिति में नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, तो फिर है कैसा? वृत्ति सारूप्य इतरत्र, इतरत्र इसके अलावा वो है। कैसा है? वृत्ति सारूप्य, वृत्तियों के रूप वाला। जैसा जैसा वृत्तियां उसको दिखाती हैं वैसा वैसा ही अपने आप को मानता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। मैं CEO हूं, मैं चेयरमैन हूं, और क्या क्या हूं। मैं गरीब हूँ। हाँ, तो ये सब मानता रहता है। वो उसका वास्तविक स्वरूप है नहीं। तो फिर कैसा होता है? वास्तविक स्वरूप में नहीं होता है तो अपने वृत्तियों के रूप वाला होता है। जैसी उसकी वृत्ति होती है वैसा अपने आप को मानता है। अब ऐसा क्यों मानता है? क्योंकि वृत्तियों के द्वारा वो हरा जा चुका है। इंद्रियां जिस तरफ उसको खींच के ले जाती हैं, तो उसके बस में वो आ जाता है और वैसा ही अपने आप को मानने लगता है। इसके लिए एक हम भगवत गीता का भी श्लोक ले सकते हैं, जिसमें दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, स्थित प्रज्ञता का श्लोक है, 67 नंबर श्लोक। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नामम एवं वसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, यह मन जिस इंद्रिय के वशीभूत होकर के विचरण करता है, जिस किसी भी एक इंद्रिय के, मीन्स बहुत सारी इंद्रियां नहीं चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, किसी एक इंद्रिय के वश में होकर, जिसके भी वश में होकर के यह विचरण करता है, वह एक ही इंद्रिय क्या करती है? प्रज्ञा, बुद्धि को हर लेती है। वो कैसे? जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। समुद्र में या नदी में जल चलती है, उस तूफान आ गया तो अब वो किसके वश में हो जाती है? हवा के वश में, उसका अपना वश नहीं होता। वैसे ही जो है एक ही इंद्रिय जिसके साथ यह मन रहता है, वो उसकी बुद्धि को हर लेती है, मीन्स उस जीवात्मा की बुद्धि को हर लेती है। वही बात यहाँ पे भी बोली गई है। वह उस चित्त के रूप वाला हो जाता है, उस चित्त की वृत्ति के रूप वाला हो जाता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र मीन्स दूसरी जगह पे, इसके अलावा वो वास्तव में रहता कैसा है? जब वो दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं है तो कैसा है? वृत्ति के रूप वाला है। जैसे वृत्ति उसको बताती है कि तुम ऐसे हो, तो वो ऐसा अपने आप को मान लेता है, हाँ मैं यही हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई प्रश्न? सर, हमारे पूरे जीवन में, जैसे कि मान लो 24 आवर में, 24 घंटों में ऐसा टाइम होता है जब वो दृष्टा अपने आप में स्थित होता है? नहीं होता। हर तो वो वृत्ति के इसमें ही होता है। हाँ, वृत्ति, वो दृष्टा अपने रूप में जब स्थिर हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा ना वो अपने। नहीं, जैसे कि हम वो इसका ये हमने स्वप्न, सुषुप्ति और इसका हमने देखा। हाँ जी। तो वो जो अवस्था होती है सुषुप्ति की, तब अच्छा, निद्रा भी वृत्ति ही कही है इन्होंने। हाँ, में वो समीप जाता है, वो मीन्स अपने वास्तविक स्वरूप के पास तक जाता है, लेकिन वहां उसको पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो जागृत नहीं होता। नहीं, जागृत में तो कभी नहीं पहचानेगा।
अच्छा। वो होता हमेशा है, लेकिन हाँ उसकी वो स्थिति नहीं है, वो अवस्था नहीं है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को वहां पे पहचान पाए। तो देखेंगे हम अभी क्या क्या है। तो यहाँ पे एक और बात समझ लेते हैं। जब पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ और ये सब कुछ स्टार्ट हो गया, क्यों हुआ? अज्ञान की वजह से। पुरुष तो ज्ञानी था, ज्ञान स्वरूप है ना, पूर्ण ज्ञान है। तो जब अज्ञान था ही नहीं तो मिला क्यों? उसके पास तो अज्ञान है नहीं। अज्ञान की सृष्टि फ्लक्चुएशन गुणों में तो तब हुआ जब वो मिलेगा। तो वो मिलेगा, फिर अज्ञान, वहीं से अज्ञान जनित होता है, अज्ञान का जन्म होता है। और अज्ञान का जन्म होने से मीन्स जैसे ये तीनों गुणों में अप एंड डाउन हुए, सत्व रज तम, वहीं से अज्ञान की शुरुआत होती है। उससे आगे बढ़ते गए तो फिर प्रकृति में लिप्त हो गए। वही है वृत्ति सारूप्य मितरत्र। तो वृत्तियां बढ़ती जाएंगी। अब वो प्रति प्रसव करना है तो क्या करना है? उनको कम करते जाना है और वापस जहां से आए थे वृत्ति शून्य हो जाना है और वापस फिर सेपरेशन हो जाएगा। फिर मिले क्यों? बिना मिले अज्ञान कैसे हुआ? अज्ञान तो वहां से स्टार्ट होता है ना जब वो मिले। तो इसका नॉर्मली कोई जवाब नहीं है। जवाब एक ही जगह भगवत गीता में मिलता है, जो कि भगवान बोलते हैं कि मैं विशिष्ट रूप से रचता हूँ, विशेष रूप से रचना करता हूँ। तो ये जो मिलना है जिसको हम नॉर्मल भाषा में जब हम समझ रहे थे, विकार हो गया उसमें। सब कुछ अपने अलग अलग शुद्ध स्वरूप में था, फिर मिक्स हो गए। तो मिक्स होना मतलब एक तरह से विकार होना। हाँ जी, वो अज्ञान की वजह से हुआ है। वृत्ति और विकार, ये दोनों शब्दों का गहरा कनेक्शन है। मतलब हाँ जी, विकार से वृत्तियां निर्माण हुई। इन सब कुछ का कारण अज्ञानता है। वो अज्ञानता बहुत, इसमें अभी डिफिनीशन बहुत लंबा आएगा। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। दृष्टा कैसे रहता है? वृत्तियों के रूप वाला। कोई इंस्पेक्टर है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री है, तो ऐसे रूप वाला है, वास्तविक स्वरूप वाला नहीं है। अब ये वृत्तियां कैसी होती हैं? वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, 2 भेदों वाली होती हैं। 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। 5 वृत्तियां नहीं मानना है, 5 प्रकार की वृत्तियां। वृत्तियों की काउंटिंग तो है ही नहीं, अनगिनत वृत्तियां हैं। 1 सेकंड में पता नहीं कितनी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और चली जाती हैं। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और वो 2 भेदों वाली होती हैं, क्लिष्टा क्लिष्टा। क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। क्लिष्ट अक्लिष्ट का मतलब कष्ट देने वाली और कष्ट न देने वाली भी, अर्थात अच्छी लगने वाली भी होती हैं और दुख देने वाली भी होती हैं। दोनों की अनुभूति होती हैं, सुख दुख दोनों की अनुभूति कराती हैं। और कोई एक वृत्ति नहीं, सारी की सारी 5 प्रकार की वृत्तियां दोनों तरह की होती हैं, 2 भेदों वाली। ऐसा नहीं कि कोई एक प्रकार की वृत्ति सुख देने वाली होगी, एक प्रकार की वृत्ति दुख देने वाली होगी। ये सारी 5 प्रकार की वृत्तियां सुखदायी भी होती हैं, दुखदायी भी होती हैं। वो देश काल और समय पर निर्भर करता है। तो ये वृत्तियां हैं कौन कौन सी? ये 5 प्रकार की वृत्तियां जो हैं वो कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः।
एक प्रकार की वृत्ति का नाम है प्रमाण, दूसरे प्रकार की वृत्ति का नाम है विपर्यय, तीसरे प्रकार की वृत्ति का नाम है विकल्प, चौथे प्रकार की वृत्ति का नाम है निद्रा और पांचवें प्रकार की वृत्ति का नाम है स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्ति हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये सब कुछ दिमाग में घोल के एकदम से रखने वाली बात है, सुन के निकाल नहीं देना है। जी सर, जहाँ विपर्य है, विकल्प है, वो तो मिस्टेक होगी, एरर हो गया। निद्रा, स्मृति, प्रमाण कैसे वृत्ति हो सकती है? प्रमाण तो ठोस हो गया ना प्रमाण। हाँ, वृत्ति है ना, वृत्ति मतलब कि जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब कुछ वृत्ति में काउंट होगा। जो कुछ भी माइंड में हाँ, वृत्ति का न होना उसको माना जाएगा जब कुछ चल ही नहीं जा रहा है, मीन्स सत्व रज तम तीनों बैलेंस हो जाए, सब कुछ स्वरूप शून्य हो जाए, केवल उस आत्म तत्व का ही स्वरूप बचा रहे। ये प्रमाण जो कुछ भी आपको दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, वो सब कुछ आ तो प्रकृति से रहा है, तो सब कुछ वृत्ति है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्ति है, ध्यान रखना है। और ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ, चाहे प्रमाण हो, चाहे विपर्यय हो, चाहे विकल्प हो, या निद्रा हो, या स्मृति हो, ये 5 की 5 दोनों भेदों वाली होती है। क्लिष्टा, अक्लिष्टा, कष्ट देने वाली भी होती हैं और कष्ट न देने वाली, ये सारी की सारी ऐसी होती हैं। जो प्रमाण है, आपको जो कुछ भी पता चलता है वो कष्टदायी भी हो सकता है, सुख देने वाला भी हो सकता है। कुछ आपको जानकारी मिली तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही जानने को मिलेगा। वैसे ही विपर्यय भी है, विकल्प भी है। विपर्यय मीन्स कुछ आपको भ्रम हुआ, उसको आगे भी देखेंगे। तो अब देखते हैं जो प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति अब कितने प्रकार की होती है, इसको अलग अलग दर्शन में अलग अलग माना गया है, बट नॉर्मली कई दर्शन जो हैं वो 3 तरह के प्रमाण मानते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन भी 3 ही प्रमाण मानते हैं। तो क्या है प्रमाण? प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 जो हैं प्रमाण हैं। आगम को ही शब्द प्रमाण बोला जाता है, जो वेदांत के यहाँ वेदांत में जो नाम चलता है शब्द प्रमाण या आप्त प्रमाण भी बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। जिसका आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो, जो अनुमान से हो और जो शब्द ज्ञान से हो। बार बार शब्द आया है किसके लिए? उपनिषदों के लिए। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है? जो आपकी इंद्रियों से प्रत्यक्षीकरण हो, कोई डाउट ही ना हो कि इसके अलावा कुछ और हो सकता है, सीधे सीधे जो जानने में आता है वो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, कुछ पूछना है? प्रमाण मतलब अनुभव है क्या? जो भी हमको अनुभव हो रहा है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, हाँ, जो प्रमाण, जो इंद्रियों से जानने में आता है, मतलब 5 इंद्रियों से जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो प्रमाण वृत्ति है। हाँ, वो भी डायरेक्टली, हाँ, प्रमाण वृत्ति है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जो बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जो सीधे सीधे जानने में आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मीन्स आंख से देखा कन्फर्म है कि यही चीज है, नाक से सूंघा तो कन्फर्म है कि ये इसी की स्मेल है,
कान से सुना तो पक्का कंफर्म है कि हाँ इसी का शब्द है। तो ये जो तत्व है जिनको हम महसूस करते हैं, तो इनको हमारा महसूस करना, उसको वृत्ति कहा जाएगा? नहीं, महसूस करना वृत्ति नहीं है। आपके दिमाग में जो कुछ भी चलेगा वो सब वृत्ति है, केवल महसूस करना ही वृत्ति थोड़ी है। मतलब इनके अनुभव से जो मेरे दिमाग में डेटा क्रिएट होता है वो वृत्ति है। हाँ जी, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी दिमाग में चलता है वो सब वृत्ति है। क्लियर? प्रत्यक्ष प्रमाण की हम बात कर रहे थे अभी। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जो सीधे सीधे एकदम से कंफर्म नॉलेज होता है इंद्रियों के द्वारा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसमें कोई डाउट नहीं होता कि इसके अलावा दूसरा होगा। अनुमान प्रमाण क्या है? मीन्स अनुमान लगाना कि यहाँ पे ये चीज है तो ये भी होगा। हाँ, नॉर्मली जो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है एग्जाम्पल कि धुआं देख करके आग का अनुमान लगाना, कि पहाड़ पे धुआं दिख रहा है मतलब वहां पे आग है, आग होगी, ऐसा अनुमान लगाया। तो अब ये भी कंफर्म होना चाहिए कि वो धुआं ही है तो आग ठीक है। वरना कई बार जो कि ब्रह्मसूत्र में जैसे प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष बना रखा है महर्षि वेद व्यास जी ने, तो ऐसे प्रथम पक्षकर्ता का ऐसा भी प्रश्न उठता है कि झील के किनारे गया था, वहां पे धुआं दिख रहा था, लेकिन वहां आग तो नहीं थी ठंड के दिन में, तो धुआं नहीं है, धुएं जैसा है। तो धुआं को देख करके आग का अनुमान लगा लेना, वो क्या है? अनुमान प्रमाण है। आगम प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। कोई इस तरह की बुक जिसमें हमारी मान्यता है कि इसमें जो लिखा है वो सही ही है और होता भी है, कहीं गलत होगा तब उससे विश्वास उठेगा। उसमें जो कुछ भी लिखा है अब तक की धारणा के हिसाब से, अब तक के जो हमारे अनुभव हैं उससे यही निकल के आता है कि उसमें जो कुछ भी लिखा है वो सही है, तो इसलिए उसको हम शब्द प्रमाण मानते हैं, आगम प्रमाण। या फिर कोई ऐसा साधक, ऐसा योगी या ऐसा जीवात्मा जो कभी भी कुछ भी बोलता है वो वही होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता या फिर ऐसी बातें नहीं बोलता जो मीन्स रिजेक्ट करने के लायक हो या फिर मानने के लायक न हो। वो जो बोलता है वो होता ही है, तो उसके वचनों को भी आगम प्रमाण बोलते हैं, जिसको आप्त प्रमाण भी बोलते हैं, और वैसे पुरुष को आप्त पुरुष बोलते हैं। यहाँ पे आप्त पुरुष का मतलब मेल जेंडर फिर नहीं लेना है, वो कोई भी जीवात्मा हो सकता है। यहाँ तक कि दूसरे प्राणी जो अनुभव से बताते हैं, जैसे जंगल में कुछ खतरनाक चीजें आने पे कोई उनके अलावा, उनके हैबिटेट के अलावा किसी दूसरे हैबिटेट से कोई प्राणी आ गया तो सारे एकदम से पूरा जंगल सर पे उठा लेते हैं चिल्ला चिल्ला के। इसका मतलब कि वो सही जानकारी दे रहे हैं कि कुछ एबनॉर्मल होने वाला है, कुछ अलग चीजें आ गई है। या बादलों को देख करके जानवरों का, पशु पक्षियों का आवाज करना, पता चल जाना कि हाँ बारिश होने वाली है, जैसे मोर का बोलने लगना, तो भी आगम प्रमाण का ही एग्जाम्पल है। इसको केवल आदमी तक ही सीमित नहीं रखना है कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है वो बोलता है इसीलिए उसी को केवल आप्त मानना है। ये सब भी आप्त प्रमाण ही होते हैं, आगम प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये तीनों क्लियर हुए।
अब अगला जो विपर्य है, विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है? ठीक है, आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति।